हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों का कल एग्जाम है, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट हर एक स्टूडेंट को जो भी एग्जाम के अंदर अपीयर करने वाले हैं। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इस टाइम पे जो लास्ट मोमेंट होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि मैम बहुत डर लग रहा है, पता नहीं जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में आएगा या नहीं, पता नहीं शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ या मेरे को सब भूल गया, मैं कुछ रिवाइज नहीं कर पाया, मेरे ये वाले टॉपिक्स रह गए, अगर यहाँ से पेपर आ गया तो शायद मैं पेपर नहीं निकाल पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं और दिमाग में आपके आते रहते हैं मेरे दोस्तों, और आप लोग डिस्टर्ब फील करते हो। यही सेम सिचुएशन आपके माइंड की एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी होती है, जिसकी वजह से जो आते हुए क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी गलत कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, रिलैक्स करो, शांति रखो। आप कर चुके हो तैयारी जितनी करनी है, आज आखिरी दिन है। ऐसा तो नहीं है कि आज लास्ट डे पे पता नहीं क्या ही घोल के पी लोगे जो आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी, कुछ नहीं होता। प्रिपरेशन डन है, आप पढ़ चुके जितना पढ़ना था, आप कर चुके जितना रिवाइज करना था। दोस्तों आज आखिरी दिन है, कल आप लोगों का पेपर है। सबसे इंपॉर्टेंट तीन चार बातें मैं आप सबके साथ डिस्कस करने आई हूं जिनकी वजह से पेपर रह जाते हैं। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ठीक है, प्लस ऐसा भी नहीं है कि पेपर में पूरी रात सोए ही नहीं जी, पूरी रात हमने पढ़ने में लगा दिया, अब हमारा पेपर है कल, हम पूरा कल भी पढ़ेंगे, एक रात पहले भी पढ़ेंगे। पता नहीं, जैसे बहुत ज्यादा जोश आ जाता है स्टूडेंट्स के अंदर पेपर के आखिरी दिन। दोस्तों लास्ट डे के ऊपर पढ़कर कुछ भी नहीं मिलता। आप डरते हो, अपनी नींद पूरी नहीं करोगे, ठीक है, सो नहीं पाओगे ढंग से, नींद नहीं पूरी होगी, पेपर के अंदर वैसे भी जो चीजें आती भी होंगी वो भी भूल जाएंगे, साफ हो जाएगा। वैसे भी एग्जामिनेशन जो शब्द होता है वो भी मेरे दोस्तों उससे ही बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है। तो लास्ट में कुछ नहीं पढ़ना, आज पूरी अपनी नींद करनी है। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, जैसे किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खाना पीना अच्छा लगता है, वो करके रिलैक्स होकर रात को मेरे दोस्तों सो, सुबह उठो, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवाइज कुछ करना चाहते हो करो और अपने एग्जाम देने के लिए चले जाओ। पहला पॉइंट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी दूसरी गलती, टाइम लिमिट पर सभी लोगों को फोकस रखना है, ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे दोस्तों टाइम लिमिट, समय। आप हम लोग क्या करते हैं, टाइम की लिमिट को कभी ध्यान नहीं देते। पेपर करते जा रहे, सॉल्व करते जा रहे, ये नहीं देख रहे कि कितना समय बचा। अपने सेक्शन को डिवाइड करोगे, यार ये वाला सेक्शन मैंने इतने समय में करना है, ये वाला हिस्सा मैं इतने समय में करूंगा, ये वाला हिस्सा मैं इतने समय में करूंगा, ताकि आप लोगों के पास टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन केस मान लो किसी सेक्शन के अंदर आप लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको पता है कि अब मेरे पास सिर्फ इस सेक्शन के 10 मिनट बचे हैं, मैं फटाफट से इन क्वेश्चन को सॉल्व करूं क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चंस भी देखने हैं। समझे मेरी बात? ये सेकंड चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्या, अपने समय की मैनेजमेंट को एग्जाम के अंदर कर कर चलना। सपोज करो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिला जो कि आपको नहीं आता, हो सकता है पॉसिबिलिटी। डर नहीं जाना, एकदम पैनिक कि हे भगवान, पहले तीन ही क्वेश्चन नहीं आते, अब मैं पेपर को निकाल नहीं पाऊंगा, पता नहीं मेरा पेपर पास होगा कि नहीं होगा। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि तीन क्वेश्चन मुझे आते नहीं, आगे के भी नहीं आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है यार। अगर वो तीन क्वेश्चन मुश्किल है, आपको नहीं आते, तो किसी को भी नहीं आते होंगे, उसमें क्या टेंशन लेने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं घबरा जाना कि मुझे ये नहीं आता तो मुझे आगे भी नहीं आते। जब हम पैनिक हो जाते हैं तो जो जो क्वेश्चंस हमें आते होते हैं ना, वो भी उस टाइम पे समझ नहीं आ रहे होते कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप राइट आंसर कैसे लगा पाओगे? ऑब्वियसली नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। डरना घबराना नहीं है, एक एग्जाम है, आप जिसकी तैयारी कर चुके हो, कल शांतिपूर्वक उस पेपर को जाके दो। ठीक है, रिलैक्स रहो। पेपर निकल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी निकलता तो बहुत सारे और एग्जाम्स आपके रास्ते में आएंगे जो आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। जब आप डिजर्व करोगे उस सीट को, तो वो सीट आपको जरूर मिलेगी। तो घबराना और डरना नहीं है, क्योंकि अगर घबराए और डरे तो 101% पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो गलती हम लोग करते हैं वो है मेरे दोस्तों, इस OMR शीट को भरने में करनी गलती। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार के आपकी OMR शीट दिखेगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो EMRS की OMR शीट कुछ इस प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिखाने के लिए कि पहले ही देख लो, ताकि ये गलतियां अवॉइड करो। बाद में अगर इसको भरने में कोई गलती हुई, फिर आप फ्लूइड मांगते फिरोगे, किसी से कुछ मांगते फिरोगे, मैं क्या करूं, मेरी शीट गलत भर गई, गलत मत भरना। सबसे पहली बात,
देखो, यहाँ पे शीट पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है? यानी कि आपको अपना नाम लिखना है कैसे? ब्लॉक लेटर के अंदर। ब्लॉक लेटर मतलब बड़ी एबीसी, आर आई टी आई के ए। अगर किसी को नहीं पता ब्लॉक लेटर क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखोगे। ठीक है, ऐसे भरोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर, रितिका, तो मैंने नीचे जाके आर ढूंढा रितिका, और मैंने इसको मेरे दोस्तों गोल करके सर्कल कर दिया। अब सर्कल भी बहुत ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि आप अधूरा छोड़ दो, नहीं। अगर आपके पास ये है ना, तो प्रॉपर इसको अच्छे से पहले बाहर की आउटलाइनिंग बनाओ अच्छे से, ठीक है? मेरा तो अभी पेन दूसरा है, तो इससे हो नहीं पा रहा है, आप लोग अच्छे से बना पाओगे। आउटलाइन बनाने के बाद इसको पूरा अच्छे से फिल करना कि कोई भी जगह ना बचे मेरे दोस्तों। तो आप ऐसे करके अच्छे से अपनी ओएमआर शीट को भरोगे। मैंने आर भर दिया। अगला मेरे नाम में क्या है? आई। तो मैं आगे देखूंगी आई कहाँ आता है, ये रहा मेरा आई। फिर उसके बाद ओएमआर शीट में मैंने भरा आई। फिर टी, नीचे जाके आपने भर दिया टी, ठीक है? फिर आई, अगला मेरा आई है, फिर के ए। ऐसे करके आपका जो भी नाम होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको भरना है। ब्लॉक लेटर में लिखना है, छोटे लेटर्स में नहीं लिखना, ये बात ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोशिश करना कि ब्लैक कलर का बॉल पेन आप लोग लेके जाओ, ठीक है? ब्लू और ब्लैक दोनों बॉल पेन अलाउड होते हैं वैसे तो, बट ब्लैक बॉल पेन से आप लोग अपनी ओएमआर शीट को भरना, तो सभी लोग ले लेना। दूसरा दोस्तों, इस कॉलम के अंदर आप लोग क्या भरोगे? अपना रोल नंबर, ठीक है? जो भी आपका रोल नंबर एग्जामिनर ने दिया होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो भी है, उसको भर देना। या यहाँ पे जैसे ही 1 भरोगे फटाफट से 1 को सर्कल कर देना, 2 भरोगे तो 2 को सर्कल करना, ऐसे ही 3 4 फटाफट से आपको अपनी इस प्रकार से रोल नंबर भरना है। ठीक है, क्लियर? विद्यार्थी द्वारा भरा जाने वाला रोल नंबर आप यहाँ रखोगे। अब यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर भरेगा रोल नंबर फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, ये आप नहीं भरोगे, ये आपका इन्विजिलेटर इस नंबर को भरेगा, ठीक है? अच्छा, जेंडर के अंदर आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, मान लो मैं फीमेल हूं तो मैंने फीमेल को गोला लगा दिया, ठीक है? ऐसे करके आप लोग इसको भरना। उसके बाद फादर्स नेम लिखना है दोस्तों। ब्लॉक लेटर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया, तो ब्लॉक लेटर में लिखोगे। जैसे कि मान लो किसी के फादर का नाम राम है, तो ठीक है, तो RAM राम, एक स्पेस छोड़कर शर्मा लिख देना। जो भी हो, ठीक है? राम शर्मा या जो भी आपके फादर का नाम है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जब भी आपको ओएमआर शीट भरनी है, ऐसा नहीं कि अच्छा रॉन्ग आंसर आ गया तो ऐसे कांटा मार दिया, राइट आंसर आ गया तो टिक मार दिया, ठीक है? आपको क्या करना है? प्रॉपर एक आउटलाइनिंग से गोला बनाकर, सर्कल बनाकर, इसको गोले को अच्छे से भरना है मेरे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से ओएमआर शीट को भरा जाता है। ये ओएमआर शीट निर्भर करती है आपके आंसर शीट है। अगर आप पेपर जितना मर्जी अच्छा सॉल्व कर लो, लेकिन अगर इसे भरने में आपने गलती कर दी, तो एग्जामिनर तो इसके बेसिस पे आपको जज करेगा ना। गई, गेम ओवर है मेरे दोस्तों, ठीक है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करोगे, उसी टाइम आपको अपनी ओएमआर शीट भर के आनी। सिंपल कहानी। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा, इसका आंसर बी है, उसी टाइम बी भर दो, ठीक है? मान लो आपने क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आपको मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा फॉर एग्जांपल, इसका आंसर सी है, उसी टाइम इसको सी मार्क कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पहले पेपर सॉल्व करूंगा, पहले वाला सेक्शन पूरा कर लूंगा 50 क्वेश्चन, उसके बाद मैं शीट को भरूंगा। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती होती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। जब हम एंड के अंदर शीट भरते हैं, एग्जामिनर आके बोलता है 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है? आपका दिमाग होता है कि यार पेपर के 2-4 क्वेश्चन और कर लेता हूँ। फिर आप सोचते हो नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन छोड़ता हूँ, फटाफट से ओएमआर शीट भरता हूँ। आप उस पैनिक सिचुएशन के अंदर ओएमआर शीट को गलत भर देते हो। अब आपको फटाफट से आंसर मार्क करना है, आपने क्वेश्चन पेपर पे लगा रखा है पहले का बी, दूसरे का सी, आप सी भर रहे हो, अगले का डी है, एग्जामिनर बोला 2 मिनट लेफ्ट, फिर बी है, ओ माय गॉड 2 मिनट रह गए, मेरी तो शीट पूरी रह गई, इसका सी, इसका बी। ऐसे करते करते आप लोग गलत मार्क कर देते हो, ऊपर नीचे मार्क कर देते हो। तीसरे का आंसर चौथे में मार्क हो जाएगा, चौथे का तीसरे में, और मेरे दोस्तों वहीं पर गई भैंस पानी में, काम ओवर। तो जो इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, इतना पेपर सॉल्व करा, यहीं पर पेपर जीरो हो जाएगा, इसका बहुत नुकसान होता है। मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, साथ साथ में भरने कितना टाइम लगता है? क्वेश्चन सॉल्व करो, भरो। सॉल्व करा, साथ के साथ भर दिए, फटाफट फटाफट फटाफट, साथ के साथ अगर आप लोग भरोगे ना इसको, जल्दी 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 भरी जाएगी, गलती होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम समझदारी से साथ के साथ भरेंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने 1-2 सेक्शन के अंदर इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि आप लास्ट का सेक्शन देख ही नहीं पाए, या आप बीच का सेक्शन नहीं देख पाए, या आप पहले सेक्शन के क्वेश्चंस को छोड़ दिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जितने पेपर के अंदर आएंगे, आपको एक-एक क्वेश्चन को पढ़कर अपनी आंखों से निकालना है, फिर जाकर मेरे दोस्तों मैं मानूंगी कि पेपर कंप्लीट है। कभी-कभी क्या होता है, टाइम अप यही हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन स्टूडेंट देख ही नहीं पाते, रह जाते हैं क्वेश्चंस। ऐसा नहीं करना। आप लोगों को दोस्तों पूरे के पूरे टाइम को मैनेज करके चलना है, ठीक है? अपना हिसाब बना लेना कि मैंने पहला सेक्शन कितने टाइम में करना है, दूसरा सेक्शन कितने टाइम में करना है और तीसरा सेक्शन कितने टाइम में करना है। इस हिसाब से करना, साथ-साथ में ओएमआर शीट को भरना। ऐसा मत करना कि आप लास्ट में भरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे आपका सेंटर स्टैंप लगेगी, ठीक है? जो सेंटर वाले हैं इधर आके स्टैंप ठोकेंगे ब्लू या ब्लैक कलर की, ठीक है? जब आपको हैंड ओवर करनी है ओएमआर शीट, इन्विजिलेटर को, कैंडिडेट को चेक करना है कि रोल नंबर और सिग्नेचर फील्ड है। ऐसा ना हो कि आप रोल नंबर बिना भरे या अपना सिग्नेचर करे बिना ही शीट दे दो। इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं है, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे। मैंने लिखा रितिका, ठीक है? इधर मैंने करा अपना सिग्नेचर। इधर दोस्तों जो मेरा इन्विजिलेटर है, मान लो राम सिंह है, तो यहाँ पे राम सिंह ने अगर अपने साइन ना करे तब भी वो मार्कशीट इनवैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये देने से पहले कि क्या मेरे इन्विजिलेटर ने इधर साइन करा है या नहीं, ठीक है? या फिर मैंने अपना रोल नंबर इधर सही से भरा है या नहीं, या फिर यहाँ पर जो रोल नंबर भरा जाएगा फील्ड बाय द इन्विजिलेटर वो भरा गया है या नहीं। तो ये सारी बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है क्योंकि ये ओएमआर शीट आपकी आंसर शीट है दोस्तों। इसमें कोई भी प्रकार की गलती, अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया, गया पेपर, सच बता रही हूँ, ठीक है? इधर आपने नाम गलत भर दिया, गया। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ओएमआर शीट आपकी चेक होती है। जो आप ये गोले भरते हो ना, ठीक है? इसमें से जो है लाइट पास, मतलब जब इसको कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसके अंदर चेक होती है मेरे दोस्तों। ये जो सर्कल हम भरते हैं उसी को रीड करता है हमारा कंप्यूटर। तो अगर आपने यहाँ पे एक भी चीज गलत सर्कल मार्क किया तो वहीं पर आपका एग्जाम जो है वो खराब हो जाएगा। तो याद रखना है इधर रोल अपना नाम भरना है, ठीक है? स्टूडेंट का नाम, इधर अपना रोल नंबर भरना है। ये रोल नंबर है जो इन्विजिलेटर, आपका जो इन्विजिलेटर है जो आपकी परीक्षा ले रहा है वो भर के देगा, ठीक है? इधर आपको भरना है मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है, इधर अपने पिता का नाम लिखना है आप लोगों को और शीट को साथ के साथ भरते चलना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके यहाँ स्टैंप लगी है या नहीं। बिना स्टैंप लगी शीट भी खारिज हो जाती है, तो स्टैंप यहाँ पे लगना चाहिए। देने से पहले शीट याद रखना, चेक करना है, इधर इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए और इधर आपको अपना साइन करना है दोस्तों। ये सारी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, तैयारी कर ली है, अच्छी तैयारी कर ली है, एग्जाम आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है? तो सभी लोगों ने जिन्होंने मेहनत की ऑब्वियसली एग्जाम क्वालिफाई होगा, तो बिना घबराए कल अपना पेपर देना है। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। जो मैंने लास्ट टाइम टिप्स आपको दी है इसके ऊपर खास फोकस करना और ये गलतियों को अवॉइड करना दोस्तों। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप सभी लोगों का पेपर जो है क्वालिफाई हो जाए और सभी लोग एकदम मेरे दोस्तों झंडा लहरा दो कि हो गया, मैं मजा आ गया, ठीक है? बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।